तो भाई आज अपने पास फिर से है Lenovo Log। ये AMD वाला वेरिएंट है, Ryzen 7 7435HS प्रोसेसर के साथ ही RTX 4050 ग्राफिक कार्ड। देखिए इस वीडियो को बनाने के दो मेन रीजन है। एक तो लैपटॉप रिव्यू करना, आपके कमेंट्स आ रहे थे, साथ में मुझे भी ये देखना था कि ऐसा क्या है भाई इस लैपटॉप में दैट एवरीवन इज बाइंग दिस लैपटॉप। सच्ची में यार लोगों ने इस लैपटॉप को बहुत पसंद किया। अगर ऑनलाइन ही चेक करें तो 4.4 स्टार रेटिंग है। आई मीन सीरियसली यार ऐसा क्या कर दिया Lenovo ने। एक्चुअल में लैपटॉप इतना बढ़िया है भी या फिर नहीं। वैसे पहले भी मैंने Lenovo के काफी लैपटॉप्स रिव्यू करे हैं। बजट रेंज में प्रोफेशनल लैपटॉप्स जो है लाइक थिंकबुक हो गया, Lenovo IdeaPad सीरीज होगी, उनके रिव्यूज भी आपको चैनल पे मिल जाएंगे। एंड अगर मैं गेमिंग सीरीज की बात करूं, लॉग की इतने वेरिएंट्स रिव्यू कर दिए मैंने। इवन लॉग की तो कंपैरिजन वीडियोस भी बना चुका हूं मैं। एंड ये सब कुछ होता है आपके कहने पे। किसी भी लैपटॉप का आपने रिव्यू देखना है, कंपैरिजन देखना है, कमेंट कर दिया करो। जिसके मेजॉरिटी कमेंट्स होंगे उसका रिव्यू आपको पक्का मिलेगा। अब देखो ये जो लॉग सीरीज है वो एक्चुअल में काफी तगड़ी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन स्पेसिफिकली यही वाला जो वेरिएंट है 4050 की परफॉर्मेंस पेयर्ड विद 7435HS ऑल्सो विद 24GB ऑफ रैम, देखना तो बनता है यार। सबसे पहले डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी को चेक करें तो देखो डिजाइन जो है पूरी लॉक सीरीज का सेम ही है, कुछ भी नया नहीं है। देखा हुआ है सबने डिजाइन। बैक बिल्कुल ही प्लेन है, बस इधर लॉक लिखा हुआ है एंड साइड पे छोटा सा Lenovo मिल जाता है हमें लिखा हुआ। एंड ये जो अपना लैपटॉप है ना, देखो ये शाइन में नहीं है, थोड़ी मैट वाली वाइब है इसमें। और लैपटॉप के पीछे जो एग्जॉस्ट वेंट है उसी के साथ ही पोर्ट्स वाला मामला भी है, वो भी पीछे ही है इसका। ये वैसे बढ़िया है, पीछे पोर्ट्स होने से ना जो तारों का तामझाम होता है वो पीछे से ही रहता है, नहीं तो फिर काम करने के टाइम पे तारें बीच में रहती हैं एंड दैट इज डिस्टर्बिंग। लैपटॉप के जो एयर इनटेक वेंट्स हैं वो हमें नीचे की तरफ मिल जाते हैं बॉटम साइड पे, और एग्जॉस्ट वेंट है पीछे की तरफ बैक साइड पे। फ्रंट से एकदम ही स्लीक लुकिंग लैपटॉप है। इधर साइड पे सारी ब्रांडिंग आ जाती है साइड पे कॉर्नर में। और लैपटॉप का जो पावर बटन है वो बस सेंटर में है एंड उस पे कट से बने हुए हैं, बस ब्लैक कलर की कीज है। एंड इसका जो कीबोर्ड है वो बैकलिट है, लेकिन RGB नहीं मिलेगी हमें, व्हाइट बैकलिट कीबोर्ड है। इसका कीबोर्ड आपको कैसा लगा ओनली व्हाइट बैकलिट के साथ में, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब देखो इसका प्राइस ना समझना पड़ेगा। ये जो लैपटॉप है ये नॉर्मली सेल होता है 82-83,000 के आसपास, लेकिन यही सेम लैपटॉप आपने RTX 4050 की बजाय 4060 बाय करना है वो भी मिलेगा आपको 98,000 रुपीज का। एंड इनके प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन आती रहती है। ये जो लैपटॉप मैं रिव्यू कर रहा हूँ 7435HS विद RTX 4050, अगर ये लैपटॉप आपको 80,000 से लेके 83,000 रुपीज तक के बीच में मिल रहा है, लैपटॉप एकदम ही सही दाम पे मिल रहा है, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, गो फॉर इट। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि भाई अगर मुझे लैपटॉप ऑफलाइन बाय करना तो फिर मैं कहाँ से परचेज करूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पहले भी मैंने आपको कितनी बारी बताया है, क्रिएटिव लैपटॉप पॉइंट है लुधियाना में। यहाँ पे आपको सारे लैपटॉप मिलते हैं, चाहे जो मर्जी बजट आपका, 30,000 से लेके अगर आपने 3-4 लाख के सबसे प्रीमियम लैपटॉप बाय करने हैं, एंड वो भी हर एक ब्रांड के एकदम ही सही दाम पे आपको लैपटॉप मिलते हैं। जब भी आप जाते हो या फिर आप कॉल करते हो, टेकम की रेफरेंस जरूर दिया करो, डिस्काउंट आपको और भी ज्यादा मिलेगा। सारी की सारी डिटेल्स आपके सामने है, फोन नंबर, एड्रेस वगैरह। वेट किस चीज की कर रहे हो, कॉल करनी है, फोन घुमा दो भाई, विजिट करो, जैसे आपको बढ़िया लगे। ओके थैंक यू। अब लैपटॉप की परफॉर्मेंस देखने से पहले भाई एक बार ये समझते हैं कि इस लैपटॉप के अंदर भाई ऐसा क्या मिल रहा है जो पूरी दुनिया पागल है इसके पीछे। 7000 सीरीज का प्रोसेसर है, 7435HS, 8 कोर्स हैं, 16 थ्रेड्स हैं, 16 MB कैशे मेमोरी है, बेस क्लॉक स्पीड है 3.1 GHz की, मैक्स क्लॉक स्पीड है 4.5 GHz की। देखो वैसे तो 8000 सीरीज इस टाइम पे सबसे लेटेस्ट है Ryzen में, लेकिन उसी के साथ अगर हम RTX 4050 बाय करें फिर उसका प्राइस काफी ऊपर चला जाता है। ऐसे तो देखो जितना मर्जी बजट बढ़ा सकते हैं हम, फिर चीजें और भी बेटर मिलती रहती हैं। लेकिन अपना जो बजट है 80,000 रुपीज की अगर मैं बात करूं, ये सबसे पावरफुल है अपने लिए। बढ़िया चीज आपको एक और मिल जाती है इस लैपटॉप में, 16GB की नहीं बल्कि 24GB की रैम पहले से मिल जाती है प्री इंस्टॉल्ड। 4800 MHz वाली रैम है, डुअल चैनल है, DDR5 एकदम ही लेटेस्ट वाली। एंड ये चीज Lenovo ने शुरू करी है। लॉक की ऑलमोस्ट हर सीरीज के अंदर आपको एक ना एक ऐसा वेरिएंट मिलता ही है जिसके अंदर आपको 24GB की रैम मिल जाए। एंड अगर 24GB की रैम है, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना कि रैम एक्सपेंडेबल नहीं होगी, बिकॉज इसकी रैम एक्सपेंडेबल है 32GB तक। और इसी के साथ जो SSD है वो भी लेटेस्ट है, Gen 4 SSD मिल जाती है 512GB की, विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। नाउ GPU का कुछ ऐसा सीन है कि भाई 40 सीरीज का 4050 मिलता है, 6GB VRAM है, G-Sync कंपेटेबल है एंड इसकी TGP 105 वॉट्स की। देखो ओवरऑल अगर मैं बात करूं जो कुछ एक गेमिंग लैपटॉप के अंदर होना चाहिए 80,000 के हिसाब से, वो सब कुछ है इस लैपटॉप में। रैम स्टोरेज एक्सपेंडेबल, प्रोसेसर HS सीरीज का दिया गया, ग्राफिक कार्ड 4050 इस बजट के अकॉर्डिंग एकदम ही परफेक्ट है। अब इस सारे कॉम्बिनेशन की परफॉर्मेंस कैसी है वो हम आगे देखेंगे वीडियो में। आइए देखते हैं, मजा आएगा। हाँ, गेमिंग लैपटॉप होने के बावजूद भी Lenovo ने इसके अंदर MS Office दे दिया, एंड वो भी 2024 का वर्जन। भाई मान लिया कि गेमिंग लैपटॉप के अंदर अब MS Office मिलने लग गए हैं, सिर्फ कुछ चुनिंदा लैपटॉप्स के अंदर मिलते हैं। पहले मिलते थे ट्रायल वर्जन पे, फिर ये चीज़ कॉमन हो गई कि 2021 वर्जन मिल रहा है, एंड वो भी लाइफ टाइम। लेकिन ये तो भाई साहब Lenovo ने 2024 ही डाल दिया, विच इज़ मोर ऑप्टिमाइज्ड, सॉफ्टवेयर ज़्यादा ईजी है चलाने में, समझने में। इसका भी देखो अपना ही फायदा है।
एंड इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो एकदम ही सॉलिड है, एकदम भारी भरकम लैपटॉप है। 2.3 kgs का, जनरली गेमिंग लैपटॉप इतने भारी होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। एंड ये जो लैपटॉप है मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड है, बिल्ड क्वालिटी भी एकदम ही बढ़िया मिल जाती है, सारे क्वालिटी चेक्स एंड टेस्ट हो रखे हैं इस पे। सिंपल भाषा में समझो तो देखो 4 से 5 साल तक बड़े आराम से लैपटॉप निकाल लोगे आप। बाकी सब कुछ भी आपकी केयर के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितने संभाल के इसे यूज करते हो। ठीक है, अब एक काम करते हैं कि इसके स्कोर्स को चेक कर लेते हैं एक बारी। सिनेमैच 423, 1476 एंड 13434। देखो इसमें क्या कि जो सिंगल थ्रेड टास्क है ना, एक्सेल मैक्रोज हो गए, फोटोशॉप फिल्टर्स हो गए, ये भी टेस्ट होता है। एंड उसी के साथ ही जो 3D रेंडर्स हैं, कोड कंपाइलेशंस होगी, आफ्टर इफेक्ट हो गया, ये भी अच्छे से टेस्ट हो जाता है। एंड ये जो नंबर्स हैं ये सभी हायर साइड पे हैं, स्कोर्स एकदम ही बढ़िया है। सिनेमैच 2024 की बात करें 86 एंड 743 है, जीपीयू के 7989। अब इसके अंदर देखो ब्लेंडर एंड डिविंची रिजॉल्व अगर आपने यूज करना है उसमें एकदम ही स्मूथ परफॉर्मेंस मिल जाती है। एंड ये जो परफॉर्मेंस है ये ऑलमोस्ट i7 13 जनरेशन H सीरीज वाले के बराबर है, 80,000 के अकॉर्डिंग एकदम ही परफेक्ट। बाकी Geekbench एंड OpenCL स्कोर सभी आपके सामने है। ये सारा मल्टीटास्किंग के लिए है, लाइक आपने 30-40 क्रोम के टैब्स चला लिए, स्पॉटिफाई चल रहा है, VS कोड स्मूथली रन हो रहे हैं, ये सब कुछ। एंड इसके अलावा बाकी भी अपने जितने स्कोर्स होते हैं जो मैंने टेस्ट करे हैं वो सभी आपके सामने है। आप वीडियो पॉज करो, इन्हें आप अच्छे से चेक कर सकते हो। लेकिन एक जो फोटोशॉप की परफॉर्मेंस है दैट इज वेरी इंप्रेसिव। 8571 मिल रहे हैं हमें इसके अंदर, ये मतलब जो मैकबुक है ना M2 उससे भी ज्यादा बेटर है। मतलब कि ओवरऑल इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, आपको हर एक चीज के अंदर दी बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगी। बाकी इसकी परफॉर्मेंस कैसी है वो हम चेक भी करेंगे, गेमिंग परफॉर्मेंस भी मैंने टेस्ट करी है, एडिटिंग को भी हम टेस्ट करेंगे। लेकिन ये दोनों चीजें चेक करने से पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है भाई डिस्प्ले। डिस्प्ले फुल साइज वाली है, 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, IPS पैनल है, तो कलर्स एकदम ही ब्राइट एंड पंची है इसके। 178 डिग्री वाइड व्यूइंग एंगल्स मिल जाते हैं, किसी भी एंगल से आप देखो डिस्प्ले को एकदम ही परफेक्ट पिक्चर क्वालिटी मिलती है। कलर शिफ्ट बिल्कुल ही जीरो है विच इज वेरी गुड। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है विच इज परफेक्ट फॉर गेमिंग एंड G-Sync की भी सपोर्ट दे रखी है इसके अंदर। एम ट्रैकिंग एकदम ही स्मूथ बढ़िया से होता है, एम वाली जितनी भी गेम्स होती हैं लाइक वैलोरेंट वगैरह उसमें काफी सही रहेगा ये। और 100% sRGB की वजह से पता क्या चीज है, जो कलर रिलेटेड अपने काम होते हैं ना, ग्राफिक डिजाइनिंग, जैसे अगर आपने प्रीमियर प्रो चलाना है, DaVinci Resolve यूज कर रहे हो, Lightroom यूज कर रहे हो, 100% sRGB काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कलर हम एडिट करते हैं ना वही सेम कलर्स आपको यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पे भी दिखते हैं। नहीं तो पता क्या चीज है, फाइनल आउटपुट में आपको थोड़ा बहुत फर्क रह ही जाता है अगर डिस्प्ले 100% sRGB वाली नहीं है। एंड यही सेम चीज फिर वेब डिजाइनर, UI UX डेवलपर पे भी है, इस चीज का बहुत फायदा है वैसे। एंड अगर मैं डिस्प्ले को गेमिंग के सिनेरियो से देखूं, जैसे RDR2 होगी, साइबरपंक है, ऐसी गेम्स का जो एनवायरनमेंट है ना वो काफी डिटेल्ड रहता है, तो वो भी एकदम ही वाइब्रेंट नजर आता है, ना ही फिर आपको कलर डिस्टॉर्शन की कोई टेंशन रहती है इसके बाद। मतलब ओवरऑल अपने ही फायदे हैं डिस्प्ले के अंदर अगर हमें 100% sRGB मिलती है तो। ब्राइटनेस 300 निट्स की मिल जाती है विच इज परफेक्ट। अगर मैं सिंपल कहूँ तो डिस्प्ले ऑप्टिमाइज्ड है, गेमिंग प्रोफेशनल यूज जो मर्जी करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है डिस्प्ले में। लाइक ऑलवेज एडिटिंग करके देखी तो भाई जो फुटेज अगर आपके पास है 4K 30 FPS कोई दिक्कत नहीं है, टाइमलाइन एकदम ही स्मूथ चलती है, रेंडर टाइम भी कुछ ज्यादा नहीं रहता इस फुटेज पे। डिस्प्ले जैसे 100% sRGB वाली है, 300 निट्स की ब्राइटनेस है। इससे पता क्या चीज है, अगर तो आपका वर्क स्पेस ज्यादा ब्राइट नहीं है, नॉर्मल लाइट है, कलर्स वगैरह एकदम ही बढ़िया से दिखते हैं, मतलब इंडोर एडिटिंग के लिए एकदम ही परफेक्ट सेटअप है, आपको कोई भी एक्सटर्नल मॉनिटर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ज्यादा ब्राइटनेस है, डायरेक्ट सनलाइट आ रही है रूम में, आई वुड रिकमेंड कि फिर आपको एक्सटर्नल मॉनिटर लगाना चाहिए। बाकी मैंने एडिटिंग करके देखी है, स्मूथ है टाइमलाइन, काफी हैवी एडिटिंग भी करी थी, तो एडिटिंग में ऐसा कोई इशू नहीं आया। परफॉर्मेंस स्मूथ है लैपटॉप की, स्पेशली अगर आपने अडोबी के टूल्स का यूज करना है, यूट्यूब फ्रीलांसर एडिटर हो या फिर आपने रील्स वगैरह बनानी है ना, मीडियम लेवल तक ठीक रहेगा। एंड दूसरे सिनेरियो की अगर मैं बात करूं कि आपने एडवांस एडिटिंग करनी है, मल्टीपल लेयर्स पे आप खेलना चाहते हो, फिर देखो लैपटॉप है, लैग तो मिलेगा फिर। ओके, लैपटॉप में वाइड बैकलाइट कीबोर्ड मिलता है, फुल साइज लेआउट है, साथ में नमपैड भी है। ओवरऑल इसका जो टाइपिंग एक्सपीरियंस है वो मुझे स्मूथ लगा, लेकिन जो नमपैड की स्पेसिंग है ना वो मुझे थोड़ी सी टाइट लगी। लाइक फास्ट यूज करने के अंदर पता क्या चीज हो रही थी, ज्यादा अगर आपका डेटा एंट्री वाला काम है या फिर अकाउंटिंग से रिलेटेड काम करना है, फिर चांसेस है कि बीच बीच में रॉन्ग की प्रेस हो जाती है। लेकिन ये सिर्फ तब तक है जब तक आदत नहीं पड़ती। एक बार हाथ बैठ गया फिर आदत पड़ जाती है, फिर कोई इशू नहीं रहेगा। RGB लाइटिंग नहीं मिलती इस लैपटॉप में, वाइड बैकलाइट कीबोर्ड है, ट्रैक पैड काफी स्मूथ है, वेरी इजी टू यूज। स्क्रॉल, जूम एंड स्वाइप की जो प्रिसाइजनेस है ना वो एकदम ही स्मूथ है, दोनों चीजें एकदम ही बढ़िया ओवरऑल कीबोर्ड एंड ट्रैक पैड। नाउ बैटरी देखो, इसका कुछ ऐसा सीन है कि लैपटॉप के अंदर हमें 60 वाट की बैटरी मिलती है 170 वाट के अडेप्टर के साथ, एंड फास्ट चार्जिंग की भी सपोर्ट है इसके अंदर। लाइक 80% बैटरी सिर्फ 30 मिनट के अंदर चार्ज हो जाती है लैपटॉप की, विच इज वेरी प्रैक्टिकल इन अ गेमिंग लैपटॉप, बिकॉज बैटरी जल्दी जल्दी खत्म होती है। गेम्स खेलनी है तो भाई चार्जर लगा के खेलो, फुल पोटेंशियल पे तभी चलेगा अपना लैपटॉप। सेम गोज विद एवरी हैवी यूजेज, लाइक एडिटिंग करनी है, किसी भी हैवी टूल का यूज करना चाहते हो, बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए चार्जर लगाओ। अगर तो आपने सिर्फ और सिर्फ वीडियोस ही देखनी है, नेटफ्लिक्स वगैरह चला रही हो, ब्राइटनेस एंड स्पीकर्स आपकी 40 to 50% पे है, फिर तो भाई 4 घंटे तक चल जाएगा, जिसके अंदर आप सिर्फ वीडियोस देख रहे हो। नॉर्मल यूजेज की बात
बात करूँ 2 से 2.5 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिलेगा आपको। एंड अगर आपने गेमिंग करनी है, नॉर्मल गेमिंग कर रहे हो बिना चार्जर लगाए, मैक्सिमम 1 घंटा खींच के। डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है भाई, प्रोसेसर भी HS वाला ही है इसमें, बैटरी कंजम्पशन ज्यादा होती है इसकी। बाकी Lenovo Venti सॉफ्टवेयर के अंदर आप जाके मोड्स को भी ट्वीक कर सकते हो, थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस एंड बैटरी के कंट्रोल्स आपको सारे वहीं पे मिल जाती हैं। कैमरा 720p वाला विद प्राइवेसी शटर, ठीक है, जूम कॉल्स मीटिंग वगैरह के लिए एकदम परफेक्ट। कैमरा के साथ ही माइक भी दे रखी है और इसके स्पीकर्स भी ठीक है। ये दोनों चीजें सारी ही सीरीज की ऑलमोस्ट सेम है जो लॉक सीरीज है। 2 डाउन फायरिंग स्पीकर्स मिल जाते हैं, मूवीज वगैरह देखने के लिए इनफ है। अब इसकी जो वायरलेस कनेक्टिविटी है उसके अंदर मुझे 1% का भी कोई लॉस नहीं मिला सच्ची में, खाओ माँ कसम। एकदम ही स्मूथ है। Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ का 5.1 वर्जन दिया गया है। एंड लैपटॉप की जो बैक साइड है वहाँ पे हमें 2 USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट्स मिल जाती हैं, साथ में HDMI 2.1 है एंड उसी के साथ ही ईथरनेट। देखो इसकी जो HDMI 2.1 है उससे हम अप टू 4K 120 हर्ट्ज ले सकते हैं एक्सटर्नल मॉनिटर या फिर किसी भी गेमिंग कंसोल के लिए। एंड जो राइट साइड की बात करें, एक USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट मिल जाती है जो कि फास्ट डेटा ट्रांसफर, एक्सटर्नल SSD, माउस कीबोर्ड वगैरह ये सब कुछ अगर आपने अटैच करना है। एंड इसका जो डेटा ट्रांसफर है वो 10 Gbps है। एंड साथ में हमें दे रखी है टाइप C पोर्ट 3.2 Gen 2 जो कि तीनों चीजों को सपोर्ट करती है, डिस्प्ले, चार्जिंग एंड डेटा ट्रांसफर। 3.5mm कॉम्बो एंड कैमरा का स्विच मिल जाएगा। भाई अब चेक करते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस की। सबसे पहले मैंने खेल के देखी है GTA 5 फुल HD V-Sync ऑफ करने पे वेरी हाई सेटिंग के ऊपर अपनी गेम चल रही है। 180 से 190 FPS बड़े आराम से मिल जाते हैं इस पे, ठीक है। गेम के अंदर कोई भी लैग नहीं है, एकदम ही स्मूथ चल रहा है सारा गेम प्ले। एंड भाई उसके बाद फिर मैंने टेस्ट करी वैलोरेंट फुल HD वेरी हाई सेटिंग के ऊपर V-Sync ऑफ करने पे 220 से 250 FPS मिल रही है। ना तो एम करने में कोई दिक्कत आ रही है, फ्रेम ड्रॉप्स बिल्कुल नहीं है इसके अंदर भी। ईथरनेट पोर्ट दे रखी है, वायर्ड इंटरनेट चल रहा है हाई स्पीड वाला, तो कोई दिक्कत ही नहीं है गेम के अंदर। एंड उसके बाद फिर मैंने टेस्ट करी ब्लैक मिथ वुकोंग, फ्रेम जनरेशन ऑफ है, फुल रे ट्रेसिंग ऑफ, 90 FPS मिल रहे हैं। फ्रेम जनरेशन ऑन करते ही 130 FPS मिल जाते हैं, मतलब गेम अपनी स्मूथली प्लेएबल है। लास्ट में बारी आते हुए गॉड ऑफ वार की, DLSS ऑन करने पे अल्ट्रा परफॉर्मेंस प्रीसेट हाई है, 100 से 110 FPS मिल रहे हैं, एकदम ही स्मूथ चल रही है गेम। DLSS ऑफ करने पे प्रीसेट हाई है 70 to 80 FPS, DLSS ऑन प्रीसेट अल्ट्रा कर दिया 60 to 70 FPS मिल रहे हैं। एंड DLSS ऑफ कर दिया सेम प्रीसेट पे फिर 50 से 55 FPS। यहाँ पे मुझे थोड़ा लगा कि यार गेम नहीं चल सकती है, लेकिन DLSS ऑन करने पे गेम अपनी प्लेएबल है, वहाँ पे मैं गेम खेल सकता हूँ। यही चारों गेम्स मैंने टेस्ट करी थी। ओवरऑल अगर हम बात करें तो गेम प्ले इसका बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गेम प्ले में। तो भाई ये था पूरा कंप्लीट रिव्यू Lenovo Lock का। एक्चुअल में लैपटॉप यार मुझे बड़ा सही लगा, चाहे लुक्स की बात करें, बिल्ड क्वालिटी की बात करें, एक्सपेंशन ऑप्शंस की बात करें, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहे आप परफॉर्मेंस लगा लो, एडिटिंग की परफॉर्मेंस एकदम अनबीटेबल है, गेमिंग परफॉर्मेंस एकदम अनबीटेबल है। मतलब कि 80,000 रुपये अगर आपने लगाने हैं, मेरे अकॉर्डिंग टोटली वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है। आंखें बंद करके आप इस लैपटॉप को बाय कर सकते हो। आपको ये लैपटॉप कैसा लगा वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। अगर आपने किसी स्पेसिफिक लैपटॉप का रिव्यू देखना है वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। कोई भी क्वेरी है किसी भी लैपटॉप से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन आपका ही है, भर दो से, आपको आंसर मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।